हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश धारा पे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने उसे डांट खाते हुए देखा, मैंने कार की मरम्मत होते हुए देखी, या मैं या मैंने घर को रंगते हुए देखा। इन सेंटेंसेस की इंग्लिश इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? पहले तो जान लेते हैं सेंटेंसेस यूज कब होते हैं। ठीक है, इन सेंटेंसेस का यूज तब किया जाता है जब किसी पर या किसी चीज पर काम किया जा रहा हो और उसे हम देखते या महसूस करते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से विषय या क्रिया का कर्ता होता है, जिसमें क्रिया वस्तु पर हो रही होती है। मान लीजिए मैं उसे डांट खाते हुए देखा, तो यहाँ काम किस पे हो रहा है? उस पर, यानी कि थर्ड पार्टी पे। और देखने वाला कौन है? मैं। और क्रिया क्या हो रही है? डांटने की क्रिया हो रही है उस पे। तो यहाँ देखिए, पहले तो हम इसका रूल जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बाकी डिटेल देखते हैं। देखिए रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक्टिव वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि होता है। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य का मुख्य भाग जो क्रिया को अंजाम देता है या किसी क्रिया को देखता है या करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने उसे डांट खाते हुए देखी। यहाँ डांट खाने का देखते हुए काम कौन कर रहा है? मैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा? मैं। ठीक है, वर्ब, एक्टिव वर्ब। अभी यहाँ क्रिया क्या हो रही है? डांट खाने की क्रिया हो रही है। और रिसीव कौन कर रहा है? एक काम उससे, उस पर हो रही है। और इस काम को होते हुए कौन देख रहा है? मैं। तो जब, ठीक है, कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य या वह क्रिया जो कर्ता करता है, उसे हम एक्टिव वर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ डांट खाने खाने का काम उस पर हो रहा है और देख कौन रहा है? मैं ही देख रहा हूँ। सब्जेक्ट भी मैं हूँ और मेरे द्वारा ये काम हो भी रहा है, तो हम इसे एक्टिव वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य हो रहा होता है, जो कार्य को रिसीव कर रहा होता है। जैसे मैंने उसे डांट खाते हुए देखा, तो डांट खाने का काम किस पर हो रहा है? उस पर। तो यहाँ हिम या हर, लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम होगा। ठीक है, अब देखिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या डिनोट करता है? यह, देखिए, यह शब्द क्रिया का पैसिव रूप दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें यह पता चलता है कि क्रिया वस्तु पर हो रही है, ना कि कर्ता द्वारा की जा रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे देखिए मैंने उसे डांट खाते हुए देखा, इस पे देखिए क्रिया होते हुए देखी जा रही है। ठीक है, ना कि कर्ता कर रहा है। ये काम को कर्ता कर नहीं रहा है। ये देख, मतलब क्या है इसका? देखिए समझिए। देखिए मैंने उसे डांट खाते हुए देखा, इस पे डांट खाने का काम उस पे हो रहा है और देखने का काम मेरे द्वारा हो रहा है इसमें। तो जो डांट रहा है वो तो मैं नहीं ना हूँ। तो इस पे जो क्रिया हो रही है उस पर, वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए बीइंग का यूज होता है कि जब शब्द प्रयोग किया जाए जिसमें वह पता चलता है कि वस्तु पर क्रिया हो रही है, ना कि कर्ता द्वारा क्रिया की जा रही है। तो इस सेंटेंस में देखिए कहीं भी मैंने कार की मरम्मत होते हुए देखी, तो कार की मरम्मत मैं तो नहीं ना कर रहा हूँ, कोई मैकेनिक ही कर रहा है, थर्ड पार्टी ही कर रहा है। तो मैंने इस क्रिया को बस देखा है, मैं इसे कर नहीं रहा हूँ, मैं इसका बस गवाह हूँ। जब ये क्रिया हो रही हो तो मैं इसका गवाह हूँ, मैंने इसे देखा है होते हुए। ठीक है, तो उसके लिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। अब देखिए इसे समझते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। पहले देखिए, मैंने उसे डांट खाते हुए देखा, तो आई सॉ हिम बीइंग स्कोल्ड, मतलब डांटना, और स्कोल्डेड, डांट खाते हुए देखा। बीइंग स्कोल्डेड का मतलब डांट खाते हुए देखना। ठीक है, यहाँ इसे डिनोट कर रहा है। बीइंग स्कोल्डेड ये दिखा रहा है कि उस पर डांट
वह डांट खा रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ, तो मैं उसे डांट खाते हुए देख रहा हूँ। तो आई सॉ हिम बीइंग स्कोल्डेड। ठीक है। मैंने कार की मरम्मत होते हुए देखी, यानी जब मैंने देखा तो कार की मरम्मत हो रही थी। आई सॉ द कार बीइंग रिपेयर्ड। रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। मैंने कार की मरम्मत होते हुए देखी, ठीक है, ना कि मैंने की। वही मैं बता रहा था, जब कर्ता क्रिया को परफॉर्म नहीं करता है, किसी थर्ड पार्टी द्वारा वह क्रिया हो रही होती है, तो इस सेंटेंस का यूज होता है और वहाँ बीइंग लगा के हम इसे थर्ड फॉर्म के द्वारा दिखाते हैं इस क्रिया को। तो आई सॉ द कार बीइंग रिपेयर्ड, मैंने कार की मरम्मत होते हुए देखी, ना कि खुद की। ठीक है। मैंने घर को रंगते हुए देखा। ठीक है। मैंने घर को रंगते हुए देखा, तो जब मैंने घर को देखा तो वो रंगा जा रहा था, ना कि मैं खुद रंग रहा था। आई सॉ द हाउस बीइंग पेंटेड। ठीक है। पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड। मैंने घर को रंगते हुए देखा। आई सॉ द हाउस बीइंग रिपेयर पेंटेड। मैंने उसे बधाई देते हुए देखा, यानी कि मैं खुद बधाई नहीं दे रहा था, जब मैंने उसे देखा तो बधाई दे रहा था किसी और को। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? आई सॉ, लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर। हिम बीइंग कंग्रेचुलेटेड। ठीक है। आई सॉ हिम बीइंग कंग्रेचुलेटेड। नेक्स्ट, मैंने किताब को पढ़ते हुए देखा, ना कि खुद पढ़ा। किताब को पढ़ा जा रहा था, किताब पे क्रिया हो रही थी, तो इसके लिए हम लगाएंगे आई सॉ द बुक बीइंग रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। आई सॉ द बुक बीइंग रीड, यानी मैंने जब किताब को देखा तो किताब किसी के द्वारा पढ़ा जा रहा था, मैंने किताब को पढ़ते हुए देखा। मैंने पत्र को लिखा जाता हुआ देखा, यानी जब मैंने पत्र को देखा तो किसी के द्वारा लिखा जा रहा था, तो आई सॉ द लेटर आई सॉ द लेटर बीइंग राइट। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है। आई सॉ द लेटर बीइंग रिटन। सॉरी, यहाँ मीनिंग मिस्टेक हो गई है। मैंने खाना परोसा जाता हुआ देखा, यानी जब मैं देखा तो खाना परोसा जा रहा था, ना कि मैं खुद कर रहा था। मैंने वही आपसे बताया, ये सेंटेंस का यूज तब होता है जब कर्ता द्वारा इस इसमें क्रिया होती नहीं है उस पर। ठीक है। जब किसी वाक्य में कर्ता खुद क्रिया नहीं करता, किसी के द्वारा हो रही होती है और किसी थर्ड सेकंड पार्टी पे क्रिया हो रही होती है, तो उसे बताने के लिए हम इस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। मैंने खाना परोसा जाते हुए देखा, तो आई सॉ द फूड। मैंने खाना परोसा जाते हुए देखा। आई सॉ द फूड बीइंग सर्व्ड। ठीक है। आई सॉ द फूड बीइंग सर्व्ड, मैंने खाना परोसा जाते हुए देखा। मैंने पुल का निर्माण होते हुए देखा, यानी जब मैंने पुल को देखा तो उसका निर्माण हो रहा था, ना कि मैं खुद कर रहा था, मैं उसका गवाह हूँ। आई सॉ द ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड।
कंस्ट्रक्टेड। आई सॉ द ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। मैंने पुल का निर्माण होते हुए देखा। अब देखिए, मैंने फूलों को पानी देते हुए देखा, यानी जब मैंने फूलों को देखा तो उसको पानी दिया जा रहा था। आई सॉ द फ्लावर्स। आई सॉ द फ्लावर्स flowers being watered। watered। आई सॉ द फ्लावर्स बीइंग वाटर्ड। मैंने फूलों को पानी देते हुए देखा, यानी जब मैंने फूलों को देखा तो उसे पानी दिया जा रहा था। ठीक है। मैंने भाषण को दिया जाता हुआ देखा। मैंने भाषण को दिया जाता हुआ देखा, यानी जब मैंने देखा तो भाषण किसी के द्वारा दिया जा रहा था। आई सॉ द स्पीच बीइंग डिलीवर्ड। आई सॉ द स्पीच बीइंग डिलीवर्ड। नेक्स्ट, मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा। मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, यानी मैं उस बात की गवाह हूँ कि जब उसे थप्पड़ पड़ा, ना कि मैंने उसे मारा। कोई थर्ड पर्सन उसे थप्पड़ मारता है और मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, यानी मैंने जब उसे देखा तो उसे थप्पड़ पड़ रहा था। इसे कैसे बनाएंगे? आई सॉ हिम। लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम, जैसा कि मैंने बताया। आई सॉ हिम बीइंग स्लैप। ठीक है। आई सॉ हिम बीइंग स्लैप। मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा। नेक्स्ट है, उसने गाड़ी को ठीक होते हुए सुना। अब देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? उसने गाड़ी को ठीक होते हुए सुना। आइए। अब उसने, किसने है? लड़की है या लड़का, ये तो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। सी हर्ड द, गाड़ी कोई सी भी हो सकती है, कार हो, द कार बीइंग रिपेयर्ड। उसने गाड़ी को ठीक होते हुए सुना। सी हर्ड द कार बीइंग रिपेयर्ड। हमने घर को रंगते हुए देखा या पाया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं। वी नोटिस्ड, वी नोटिस्ड द हाउस बीइंग पेंटेड। ठीक है। हमने घर को रंगते हुए पाया या देखा। जब हमने देखा, नोटिस किया, तो घर रंगा जा रहा था, ना कि हम रंग रहे थे। हम उस बात के गवाह हैं, हमने उसे देखा है। इन सेंटेंस का यूज तभी किया जाता है। उन्होंने दरवाजों को बंद होते हुए पाया। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, उन्होंने, दे फाउंड द डोर बीइंग लॉक। उन्होंने दरवाजे को बंद होते हुए पाया, यानी जब उन्होंने दरवाजे को देखा तो वो बंद हो रहा था। दे फाउंड द डोर बीइंग लॉक। हमने तूफान के दौरान खिड़कियों को
टूटते हुए सुना। हमने तूफान के दौरान खिड़कियों को टूटते हुए सुना। हम उस बात के गवाह हैं। We heard the window being broken. Broke की third form broken. Broken during the storm. ठीक है। We heard the windows being broken during the storm. हमने तूफान के दौरान खिड़कियों को टूटते हुए सुना। मैंने दूर से अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। होते हैं ना कभी कभी भीड़ में पता नहीं चलता। मैंने दूर से अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। आई हर्ड माई नेम। आई हर्ड माई नेम बीइंग called from a distance. मैंने दूर से अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। आई हर्ड माई नेम बीइंग कॉल्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस। उसने अपने दोस्तों को पार्टी में नज़रअंदाज होते हुए देखा। मतलब जब उसने अपने दोस्त को देखा तो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। ठीक है। मैंने आपसे पहले बताया लड़की होगी सी, लड़का होगा ही। मैं यहाँ सी कर रहा हूँ, प्रिटेंड कर रहा हूँ। सी नोटिस्ड हर फ्रेंड being ignored at the party. She noticed her friend being ignored at the party. उसने अपने दोस्त को पार्टी में नज़रअंदाज होते हुए देखा। नेक्स्ट है, उसने अपने कपड़ों को नौकरानी द्वारा तय किए जाते हुए देखा। यानी जब वो देखा तो उसकी नौकरानी कपड़े तय कर रही थी, ना कि वो खुद कर रही थी। ठीक है। तो यहाँ भी होगा she found her clothes being folded by किसके द्वारा? by the maid। ठीक है। उसने अपने कपड़ों को नौकरानी द्वारा तय किए जाते हुए देखा। सी फाउंड हर क्लॉथ्स बीइंग फोल्डेड बाय द मेड। ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इन सेंटेंसेस का मैंने जैसा कि आपको बताया यूज कहाँ पे होता है, जब, ठीक है, कर्ता द्वारा किसी काम को होते हुए देखा जाता है या पाया जाता है, ना कि वह खुद उस काम को कर रहा होता है। तो उसे बताने के लिए, दर्शाने के लिए इन सेंटेंसेस का यूज होता है। इन और उसे बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्टिव वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से चाहें तो वहां डाउनलोड कर सकते हैं आप। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। कोई डाउट हो तो आप वीडियो में क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ के। ठीक है। और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।